Assalamualaikum. I am hereby with another table, and it is our third table that we have to normalize up to third normal form. First of all, look this table. This table is already in 1NF because there are no repeating groups. अगर आप इस टेबल को गौर से देखें तो इसमें कोई रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं है. ये टेबल ऑलरेडी फर्स्ट एनएफ में है क्योंकि इस टेबल में कोई ऐसा सेल नहीं है या कोई ऐसा खाना नहीं है जिसमें एक वक्त में एक से ज्यादा वैल्यूज हों. अब व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप्स? हमें अब क्या ढूंढनी है? हमें ढूंढनी है प्राइमरी की. कोई ऐसा सिंगल कॉलम नहीं है जो कि यूनिक हो. अगर आप यूनिट आईडी को देखें तो U1 इज रिपीटेड. स्टूडेंट आईडी में 1 and 2 बोथ आर रिपीटेड. ट्यूटर आईडी इज आल्सो रिपीटेड. कोई ऐसा कॉलम नहीं है जो कि यूनिक हो. देन व्हाट टू डू? हमें टेबल को कंपोजिट की में कन्वर्ट करना है, यानी टेबल के अंदर कंपोजिट की फाइंड आउट करनी है. कोई भी दो ऐसे कॉलम्स. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट बोथ यूनिट आईडी एंड स्टूडेंट आईडी. अब अगर मैं सिर्फ यूनिट आईडी क्यों यूनिक नहीं थी कि मैं अगर आपसे U1 का, चलिए U1 की मैं आपसे ग्रेड पूछ लेती हूँ. तो U1 का ग्रेड एक दफा 4.7 आ रहा है और एक दफा 4.3. डेटा इज इनकॉन्सिस्टेंट. ऐसा नहीं होना चाहिए. सेम फॉर अगर सिर्फ स्टूडेंट आईडी हम लेते तो स्टूडेंट 2 को अगर आप देखें तो स्टूडेंट 2 से भी हमें दो ग्रेड मिल रहे हैं. तो डेटा एक आना चाहिए, वैल्यूज दो नहीं आनी चाहिए, डेटा सेम आना चाहिए. सो अब मैं आपसे अगर पेयर्ड में बात करूं कंपोजिट की, मैं आपसे कहूं कि U1 यूनिट आईडी U1 और स्टूडेंट आईडी ST1 का ग्रेड बताएं तो U1 और ST1 का ये एक ही पेयर बन रहा है. तो आंसर इज 4.7 क्योंकि अगला पेयर U1 के साथ ST4 का बन रहा है. सिमिलरली ST2 रिपीटेड है लेकिन एक दफा ST2 U5 के साथ है और एक दफा U4 के साथ है. तो पेयर जो है वो यूनिक हो रहा है. इस टेबल में हमारी प्राइमरी की क्या बन रही है? यूनिट आईडी एंड स्टूडेंट आईडी. यू कैन सी कि मैंने यूनिट आईडी और स्टूडेंट आईडी के नीचे बोर्ड लाइंस लगा दी हैं. बोर्ड लाइंस इंडिकेट कि ये हमारी टेबल की प्राइमरी की है. अब हमें अपने टेबल को सेकंड एनएफ में कन्वर्ट करना है. सेकंड एनएफ में कन्वर्ट करने के लिए हमें इधर के वो तमाम कॉलम्स देखने हैं जिनमें कोई पार्शियल डिपेंडेंसी ना हो. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप डेट को देखें, सबसे पहले हर एक कॉलम को बारी बारी एक एक कॉलम से फेच करके देखते हैं. अगर वो किसी भी एक कॉलम से फेच हो रहा हो तो इसका मतलब है पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है जो कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपसे कहूं कि U1 की डेट बताएं तो यहाँ पे भी 23 है, यहाँ पे भी 23 है, यानी डेटा ठीक आ रहा है. देन U2, U5, U4 डेट्स मीन कि डेट वो नॉन की एट्रीब्यूट है जो कि यूनिट आईडी से इजीली फाइंड आउट हो रहा है. उसको फाइंड करने के लिए स्टूडेंट आईडी की जरूरत नहीं है और दो टेबल के अंदर ये दोनों प्राइमरी की थी. सो डेट इज पार्शियली डिपेंड अपॉन यूनिट आईडी. ये एक हो गया. नाउ अगर आप ट्यूटर आईडी को देखें तो U1 की ट्यूटर आईडी क्या है? ट्यूटर 1 एंड ट्यूटर 1. इसका मतलब है कि ट्यूटर आईडी भी यूनिट आईडी पे डिपेंड कर रही है. सेम क्योंकि ट्यूटर आईडी स्टूडेंट आईडी पे क्यों नहीं डिपेंड कर रही कि स्टूडेंट 2 दो दफा है लेकिन दोनों दफा ट्यूटर आईडी चेंज है. नाउ नेक्स्ट वर्ड टॉपिक. अगर मैं U1 का टॉपिक देखूं तो GMT आ रहा है. इसका मतलब है कि टॉपिक, ट्यूटर आईडी और डेट सब तीनों चीजें यूनिट आईडी पे डिपेंड कर रही हैं. नाउ मूव टूवर्ड रूम. अगर मैं आपको U1 का रूम कहूं 6 to 9 तो इसका मतलब है रूम भी यूनिट आईडी पे डिपेंड कर रहा है. क्या डिपेंड नहीं कर रहा? विच इज ग्रेड. क्योंकि सिर्फ U1 का अगर मैं आपसे ग्रेड कहूं तो दो डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं जो कि नहीं आनी चाहिए. इसका मतलब है कि जो ग्रेड है वो दोनों पे डिपेंड कर रहा है, स्टूडेंट आईडी और यूनिट आईडी पे, जिसको हमने शुरू में ही देख लिया. नाउ कम्स टू वर्ड बुक. बुक भी सिर्फ यूनिट आईडी पे डिपेंड कर रहा है. कैसे? अगर मैं आपको U1 की बुक कहूं तो दैट इज DB मीन डेटाबेस मीन डेटा कॉन्सिस्टेंट आ रहा है और U1 की ईमेल भी ठीक आ रही है. इसका मतलब है कि ये एक ऐसा टेबल है जिसमें कोई भी कॉलम इंडिविजुअली स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड नहीं कर रहा. ये टेबल मैंने इसीलिए आपको नॉर्मलाइज करने के लिए यहाँ पे एग्जांपल दी है कि जरूरी नहीं है कि आपका टेबल हर एक पे डिपेंड करे. इसके अंदर जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट हैं उनमें से सिर्फ एक ग्रेड है जो दोनों पे डिपेंड कर रहा है और बाकी तमाम सिर्फ यूनिट आईडी पे डिपेंड कर रहे हैं. सो लेट्स मेक 2 टेबल फॉर द सेक ऑफ सेकेंड नॉर्मल फॉर्म.
नाउ लुक कि मैंने अपनी टेबल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, यानी दो टेबल्स में। पहले टेबल में क्या था, यूनिट आईडी पे जो जो कॉलम्स डिपेंड कर रहे थे उनको सेपरेट टेबल बना के यूनिट आईडी उनकी प्राइमरी की हो गई और उस टेबल का नाम यूनिट टेबल हो गया। और सेकंड जो टेबल है वो हमारे पास क्या था, जिसपे डेट डिपेंड कर रही थी, सॉरी नॉट डेट, ग्रेड डिपेंड कर रहा था दोनों पे। ये हम ऑलरेडी थोड़ी देर पहले पीछे डिस्कस कर चुके हैं। सो ये हमारे पास सेकंड टेबल हो जाएगा जिसका नाम मैंने यूनिट अंडरस्कोर स्टूडेंट टेबल रख लिया है, और ये हमारे पास फर्स्ट टेबल हो जाएगा। नाउ कम्स टूवर्ड्स सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में अगर हम इस टेबल को देखें, यानी जो सेकंड टेबल है इसको देखें, तो दिस टेबल इज ऑलरेडी इन सेकंड एंड थर्ड एनएफ, क्योंकि थर्ड एनएफ में क्या होता है, नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड अपॉन अनदर नॉन की। इसके अंदर ये दोनों की है, सिर्फ एक नॉन की है, ये किस पे डिपेंड करे, कोई और नॉन की है ही नहीं। ऐसी सूरत हाल में जब एक ही नॉन की हो तो दिस टेबल इज ऑलरेडी इन थर्ड एनएफ। नाउ लुक्स टुवर्ड दिस टेबल। इस टेबल में आपने देखना है कि क्या कोई ऐसा नॉन की एट्रीब्यूट तो नहीं है जो दूसरे नॉन की पे डिपेंड कर रहा हो। ठीक है, इसके लिए मैंने यहाँ पे क्योंकि डेटा मेंशन नहीं किया, सो इस प्रीवियस टेबल को हम दोबारा देखते हैं। और मैंने क्या देखना है कि यूनिट आईडी हमारे पास प्राइमरी की है, क्या कोई कोई कॉलम जो है वो सिर्फ ट्यूटर आईडी पे तो डिपेंड नहीं कर रहा। अब अगर आप इस पे देखें, सबसे पहले अगर आप इसके अंदर टॉपिक को देखें तो इसके अंदर ट्यूटर 1 का अगर आप टॉपिक देखें, डेट इज जीएमटी, इसका मतलब है टॉपिक ट्यूटर आईडी पे डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली रूम भी, ग्रेड तो सॉरी ऑलरेडी निकल चुका है, ग्रेड तो दूसरे टेबल का हिस्सा है, बुक भी। लेकिन मेक श्योर कि यहाँ पे ये सब इस पे डिपेंड तो कर रहे हैं, लेकिन आपने हर कॉलम को अलग नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे जो टॉपिक है वो ट्यूटर का नहीं होता, टॉपिक हमेशा यूनिट का होता है, यानी चैप्टर का टॉपिक होता है, बंदे का टॉपिक नहीं होता। सो टॉपिक अब देखें यूनिट पे भी डिपेंड कर रहा है, U1 के लिहाज से जीएमटी निकल रहा है और ट्यूटर 1 के लिहाज से भी जीएमटी निकल रहा है, लेकिन आपने इसको प्रेफरली यूनिट आईडी पे ही डिपेंड करना है, क्योंकि कॉमन सेंस की टॉपिक चैप्टर का होता है। सिमिलरली रूम, ग्रेड ऑलरेडी निकल चुका है। बुक भी देखें यूनिट की होती है ना, कि U1 बुक का क्या नाम है, ठीक है, ये उस बुक की ही आईडी है। सो ये चीजें आपने ट्यूटर आईडी पे डिपेंड नहीं कराना, ऑल दो दिस नॉन की पे नॉन की डिपेंड कर रहा है। क्या डिपेंड हो रहा है, ट्यूटर ईमेल। ट्यूटर ईमेल का चैप्टर से लिंक नहीं है, मतलब मैं आपसे ये नहीं कह सकती कि चैप्टर नंबर 1 का ईमेल बताएं, मैं आपसे कहूंगी ट्यूटर का ईमेल बताएं, टीचर का ईमेल बताएं। सो ट्यूटर ईमेल इज अ नॉन की एट्रीब्यूट एंड ट्यूटर आईडी इज आल्सो नॉन की एट्रीब्यूट। सो नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड अपॉन अनदर नॉन की एट्रीब्यूट, इट विल मेक अ सेपरेट टेबल। नाउ यू कैन सी कि अब हमारे जो फाइनल टेबल्स हैं वो 3 बन गए हैं। पहला टेबल क्या बन गया है, यूनिट अंडरस्कोर स्टूडेंट, जिन दोनों पे कंपोजिट था और ग्रेड डिपेंड कर रहा था। इस टेबल के अंदर क्या है, यूनिट आईडी, और इस पे ये सब डिपेंड कर रहे हैं। और इस पे क्या है, ट्यूटर आईडी प्राइमरी की है और इस पर ट्यूटर ईमेल डिपेंड। सो डेट वाज गिवन टेबल, और इस गिवन टेबल को नॉर्मलाइज करने के बाद हमारे पास ये 3 टेबल्स आते हैं। दिस इज आवर फाइनल सोल्यूशन। So stay tuned with my channel for more normalization scenarios. And I will put link in the description for another 2 solutions of normalization scenario. Thanks for watching.